क्या साइज मायने रखता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस की असली बात। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साइकोलॉजिस्ट ऋषभ भोला और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, साइज। ज़्यादातर लोगों को लगता है बड़ा साइज होने का मतलब अच्छी और बेहतर परफॉर्मेंस, बट क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है? और अगर वो प्रूवन नहीं है या वो मैटर नहीं करता है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्चुअल में मैटर करते हैं आपके पार्टनर को संतुष्टि देने के लिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनाटॉमी। हमारे पीनस के कौन से मेजर पार्ट्स हैं जो कि हमारे को इरेक्शन में हेल्प कर रहे हैं? पहला शाफ्ट, सेकंड ग्लांस। ग्लांस होता है आगे का पार्ट, शाफ्ट होती है पीछे का पोर्शन। शाफ्ट के अंदर आपका ब्लड आता है जिसकी वजह से आपको इरेक्शन अचीव होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल लोगों के माइंड में रहता है कि क्या परफेक्ट साइज होना चाहिए मेरा और कौन सा साइज ईजिली हमारे पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकता है। अगर हम एवरेज की बात करें 5.1 से लेके 5.5 तक एवरेज साइज होता है, मगर अगर हम इंडिया की बात करें तो 4 इंच से लेके 6 इंच तक का एवरेज साइज है। अब हमारे को ये नहीं सोचना है कि अगर मेरा 4 इंच है तो मैं कम सेटिस्फाई कर पाऊंगा या अगर मेरा 6 इंच है तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाऊंगा। अब अगर हम साइंस और स्टडीज़ की बात करें तो आमतौर पर देखा गया है औरतों को लेंथ से ज़्यादा गर्थ यानी कि पीनस की मोटाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि जितना ज़्यादा मोटाई होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है और फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होने से ऑर्गेज़म जल्दी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं वेजाइना के साइंस की, तो वेजाइना के पहले 2 इंच में क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसरी नर्व्स होती हैं, इस वजह से सबसे ज़्यादा सेंसेशन होती है। तो अगर आपका पीनस हार्ड स्टेट के अंदर 2 इंच से ज़्यादा है तो बेफिक्र रहिए मेरे दोस्तों, आप अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं? सबसे पहले आपका इमोशनल कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ में। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बस रात को जाऊं, मैं सेक्स कर लूं, सो जाऊं, बस यही है जिंदगी, ऐसे नहीं होता। औरतों का ऑर्गेज़म बहुत चीज़ों पे मैटर करता है। अगर आपका इमोशनल कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ अच्छा है, आप उनके साथ में सिर्फ फिजिकली नहीं इमोशनली भी कनेक्टेड फील करते हैं, तो मानिए मेरी बात, आपकी वाइफ ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फोरप्ले। कई लोग सोचते हैं फोरप्ले बस इतना ही करना चाहिए जब तक आपका पार्टनर वेट नहीं हो जाता, बट ऐसा नहीं है। वेट होने के लिए आपको लुब्रिकेंट भी आप लगाएं, वो भी आपका वेट होने का ही काम कर रहा है। फोरप्ले का मतलब होता है आपका फिजिकली नहीं इमोशनल कनेक्शन भी आपके पार्टनर के साथ बनना ज़रूरी है। जितना अच्छा फोरप्ले करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके पार्टनर के ऑर्गेज़म आने के। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफस्टाइल। आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन गया सब लोगों का, जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब आप लोगों को एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आएंगी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जो लोग आमतौर पे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। इसको कैसे ठीक करें? रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ में आप योगा भी शुरू कर सकते हैं। योगा ना केवल आपके माइंड को हेल्प करता है बट आपको फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करता है। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन। आप कितने अच्छे से अपने पार्टनर से बात करते हैं सेक्स से पहले और सेक्स के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों की आदत होती है डायरेक्ट फिजिकल हो जाना, ऐसा नहीं होता। जितना अच्छा कम्युनिकेशन आपका आप बिल्ड करके रखते हैं उतना इजी होता है आपके पार्टनर के लिए भी रिलैक्स फील करना और ऑर्गेज़म जल्दी अचीव करना। आपके पार्टनर और आपके बीच में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक दूसरे की लिमिट्स जानें। कौन सी चीज़ें हैं जो उनको नहीं पसंद और कौन सी चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद है, आपका जानना ज़रूरी है। न्यूट्रिशियस डाइट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में, जो कि साथ के साथ आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करने में हेल्प करती है। जैसे फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सब्जियां, स्पेशली ग्रीन सब्जियां, जो लोग कतराते हैं खाने से, उनको तो खास ध्यान रखना चाहिए। ऑलिव ऑयल खानों में यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। ब्रीदिंग कंट्रोल, बहुत से लोगों को एंजाइटी होने से शुरू हो जाती है सेक्स से पहले, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप तेज तेज सांसें लेनी शुरू कर रहे हैं, रिलैक्स हो जाइए, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यू विल फील मच मोर रिलैक्स्ड। लुब्रिकेंट, आमतौर पे देखा जा रहा है कि लोगों को पता नहीं होता कि लुब्रिकेंट भी यूज़ करना ज़रूरी है जस्ट बिकॉज उनका पार्टनर वेट हो रहा है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जैसे जैसे औरतों की एज बढ़ती है उनका वेट होने का टाइम धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है एंड ऑल्सो
स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, जिसकी वजह से हो सकता है कि औरतों को वेट होने में दिक्कत हो। हम क्या कर सकते हैं, हम लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्लेवर्ड वाले भी आते हैं, तो आपके पार्टनर को दिक्कत नहीं होगी। और पर्याप्त नींद, एक अच्छी नींद उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए जितना कि बाकी सारी चीज़ें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो ध्यान रखिएगा, आपको स्ट्रेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, आपका मूड ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, जो कि ऑब्वियसली आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। आगे और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए बने रहिए प्राइम पुरुष के साथ।